कल्पना कीजिए, हज़ारों साल पहले जब न तो हवाई जहाज़ थे न हेलीकॉप्टर, उस समय भारतीय ग्रंथों में एक अद्भुत उड़ने वाले रथ का वर्णन मिलता है। यह था पुष्पक विमान। कहा जाता है कि यह स्वर्णमयी आकाशयान क्षण भर में लंका से अयोध्या पहुंच सकता था। इसमें हज़ारों यात्री बैठ सकते थे। यह अपने आकार को बदल सकता था और पायलट की इच्छा के अनुसार दिशा बदल लेता था। रामायण में इसका उल्लेख बार बार होता है। इसे चमकते सूर्य की तरह तेजस्वी बताया गया है और यह स्वयं चलने में सक्षम था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब केवल पौराणिक कथा थी या फिर प्राचीन भारत के पास था उड़ान विज्ञान का कोई अद्भुत ज्ञान? यही रहस्य हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान केवल एक यान नहीं था, बल्कि अपने आप में एक अद्भुत आकाशीय महल था। इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वे देवताओं के दिव्य शिल्पकार और अभियंता माने जाते हैं। सबसे पहले यह विमान कुबेर, धन के देवता, के पास था। स्वर्ण से चमचमाता यह आकाशयान उनके वैभव का प्रतीक था। लेकिन जब रावण ने लंका पर आधिपत्य स्थापित किया, उसने यह दिव्य विमान अपने अधिकार में ले लिया। कथा कहती है कि रावण ने इसे युद्धों और यात्राओं के दौरान बार बार इस्तेमाल किया। उसकी महिमा का एक बड़ा हिस्सा इसी विमान की वजह से था, क्योंकि यह उसे आकाश का स्वामी बना देता था। राम रावण युद्ध के बाद जब रावण पराजित हुआ, तब यही विमान भगवान राम को मिला। यहीं से इस विमान की सबसे प्रसिद्ध यात्रा शुरू होती है। युद्ध के अंत में भगवान राम ने सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं के साथ इसी पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी की थी। रामायण में इसका वर्णन बड़े रोचक ढंग से आता है। कहा गया कि यह विमान इतना विशाल था कि जैसे जैसे उसमें यात्री बैठते गए, यह अपने आप फैलता गया। हजारों सैनिक और सहयोगी इसमें आराम से बैठ गए, फिर भी जगह की कमी महसूस नहीं हुई। यह विशेषता किसी साधारण रथ की नहीं हो सकती थी। इतना ही नहीं, रामायण के श्लोक बताते हैं कि यह विमान पायलट के मन और वाणी से संचालित होता था। बस इच्छा शक्ति से यह दिशा बदल लेता, गति बढ़ा लेता या कहीं रुक जाता। सोचिए, किसी प्राचीन ग्रंथ में ऐसा यान जो ऑटो पायलट की तरह काम करता हो, कितना अद्भुत प्रतीत होता है। रामायण और अन्य ग्रंथों में पुष्पक विमान का वर्णन केवल एक साधारण रथ की तरह नहीं किया गया है। इसे स्वयं चलने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और मधुर गूंज पैदा करने वाला कहा गया है। इसका पूरा ढांचा स्वर्ण से जड़ा हुआ बताया गया, जिसके चारों ओर कीमती रत्न जड़े थे। इस विमान में खिड़कियां और दरवाजे भी थे, जैसे आज हम हवाई जहाज़ में देखते हैं। अंदर बैठने की जगह आरामदायक थी और यात्रियों के लिए यह किसी महल जैसा अनुभव देता था। कहा जाता है कि यह आकाशयान न केवल क्षितिज पार कर सकता था, बल्कि ज़मीन के बिल्कुल करीब आकर धीरे धीरे चल भी सकता था। यानी इसमें स्पीड कंट्रोल और ऊंचाई नियंत्रित करने की क्षमता थी। यही गुण आज हमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन में मिलता है। सबसे रोचक बात इसका होवरिंग था, हवा में एक ही जगह टिके रहना। आधुनिक तकनीक के बिना यह संभव नहीं लगता, लेकिन रामायण इसे साफ साफ बताता है। साथ ही उड़ान के दौरान इसकी गूंज किसी इंजन की आवाज़ जैसी लगती थी। तो सोचिए, हज़ारों साल पहले लिखा गया यह विवरण कितना जीवंत और तकनीकी लगता है। यह केवल कल्पना हो सकता है या फिर किसी भूली हुई वैज्ञानिक झलक का प्रतिबिंब। अब ज़रा विज्ञान की नज़र से सोचते हैं। उड़ान विज्ञान यानी एरोडायनामिक्स हमें बताता है कि किसी भी विमान को उड़ने के लिए 4 मूलभूत बलों की ज़रूरत होती है: लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वजन। लिफ्ट यानी वह शक्ति जो विमान को ऊपर उठाती है। थ्रस्ट यानी आगे बढ़ाने वाली शक्ति जिसे इंजन या प्रोपेलर पैदा करते हैं। ड्रैग यानी हवा का विरोध जो हर उड़ान को रोकने की कोशिश करता है। और वजन यानी विमान का अपना गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों के संतुलन से ही कोई हवाई जहाज़ उड़ पाता है। रामायण में पुष्पक विमान के जो गुण बताए गए हैं, वे इन सिद्धांतों से मेल खाते नज़र आते हैं। उसका अपने आप ऊपर उठना लिफ्ट की तरह है। उसका पायलट के आदेश पर दिशा बदलना और गति बढ़ाना थ्रस्ट कंट्रोल जैसा है। उसका हवा में एक जगह स्थिर रहना आज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन का हॉवरिंग लगता है। और उड़ान के दौरान गूंजने की आवाज़, ये किसी इंजन या प्रोपेलर के कंपन जैसी लगती है।
अगर यह केवल कविता होती तो क्या इतनी बारीक यांत्रिक विशेषताओं का उल्लेख संभव था? तो सवाल यही है, क्या यह सब केवल कल्पना थी, या फिर हमारे पूर्वजों ने उड़ान के इन मूल सिद्धांतों को बहुत पहले समझ लिया था, भले ही उस ज्ञान का पूरा विकास न हो पाया हो। पुष्पक विमान का जिक्र सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह विमानों के बारे में उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ, जिसे महर्षि भारद्वाज से जोड़ा जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार के विमानों और उनकी संरचना का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 25 से भी अधिक प्रकार के विमान बताए गए हैं, कुछ गोल आकार के, कुछ लंबवत और कुछ तो ऐसे जिनमें अदृश्य होने की क्षमता भी बताई गई है। इसमें विमान बनाने के लिए जिन धातुओं और पदार्थों का जिक्र है, उनमें से कई आज भी आधुनिक विज्ञान को चकित करते हैं। संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है कि विमान सूर्य और वायु दोनों से शक्ति ले सकते थे, यानी प्राचीन आर्षि सौर ऊर्जा और एयर प्रेशर जैसी अवधारणाओं को जानते थे। संशयवादी कहते हैं कि यह सब पौराणिक अलंकरण है। देवताओं और राजाओं को असाधारण बनाने के लिए ऐसे वाहनों की कल्पना की गई। कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला, लेकिन आस्थावान लोग मानते हैं कि इतनी बारीक तकनीकी बातें केवल कल्पना नहीं हो सकती। हो सकता है किसी प्राचीन ज्ञान की झलक इन ग्रंथों में छुपी हो। अब सवाल उठता है, क्या पुष्पक विमान और अन्य आकाशयान केवल मिथक हैं, या इनके पीछे कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि उस दौर में इतनी उन्नत तकनीक संभव नहीं थी। धातुओं को गलाकर विमान बनाना, हवा में होवरिंग करना और लंबी दूरी तय करना, ये सब उस युग की पहुंच से बाहर था। लेकिन दूसरी ओर जब हम प्राचीन ग्रंथों के विस्तृत वर्णनों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि लेखक केवल कल्पना नहीं कर रहे थे। वे उड़ान की प्रक्रिया, गति नियंत्रण और ऊर्जा स्रोत जैसी बातों को किसी न किसी अनुभव से जोड़कर लिख रहे थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सब प्रतीकात्मक भाषा है, यानी विमानों का अर्थ है उच्च चेतना की यात्रा या आध्यात्मिक उड़ान। वहीं कुछ शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास अपने समय से कहीं आगे का तकनीकी ज्ञान था, जो समय के साथ खो गया। सच चाहे जो भी हो, पुष्पक विमान हमारे सामने एक रहस्य की तरह खड़ा है। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या हमारी कल्पना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने उन आसमानों को छू लिया था जहां तक पहुंचने में हमें हज़ारों साल लग गए। दोस्तों, पुष्पक विमान केवल एक कहानी है, या हमारे पूर्वजों की छुपी हुई वैज्ञानिक समझ? इसका सही उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि भारत की प्राचीन कथाएं हमें केवल धर्म और आस्था ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा और खोज की प्रेरणा भी देती हैं। रामायण और महाभारत जैसी महागाथाएं यह बताती हैं कि उस समय के लोग सिर्फ धरती पर जीने तक सीमित नहीं थे। उनका सपना आकाश तक था, और वे उड़ान की कल्पना कर चुके थे जब तक दुनिया के अन्य हिस्सों में इस विचार का जन्म भी नहीं हुआ था। आज जब हम आसमान में उड़ते विमानों, रॉकेट्स और ड्रोन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है, क्या यह वही सपना है जो हमारे आर्षियों और कवियों ने हज़ारों साल पहले देखा था? अब असली सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? पुष्पक विमान सिर्फ कल्पना था, या सचमुच किसी खोए हुए विज्ञान की झलक? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।